हरे कृष्णा। गुरु महाराज की वाणी लेके आ गए सत्यनारायण। आप सभी को मेरा प्रणाम। गुरु महाराज कहते हैं कि सुंदरता देखने वाले की आँखों में होती है। यदि मुझ में कुछ भी अनुकरण करने योग्य देख रहे हैं तो ये श्री प्रभुपाद की कृपा का प्रतिबिंब है, जो उन्होंने मुझे और अपने शिष्यों और उन व्यक्तियों को प्रदान किया है जो प्रभुपाद की शिक्षाओं का दृढ़तापूर्वक पालन करते हैं। इसलिए हमें श्रील प्रभुपाद की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रसार करना चाहिए और उनकी महिमा का गुणगान करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन नश्वर है। कब इसका अंत हो जाए कोई नहीं कह सकता। जब तक ये जीवन है तब तक हमें कष्ट सहना ही होगा, चाहे जीवन की अवधि छोटी हो या लंबी। 3 प्रकार के ताप हमें सहने ही होंगे। ये 3 प्रकार के ताप हैं, आधी भौतिक, आधी आत्मिक और आधी दैविक। आधी भौतिक ताप यानी एक जीव से दूसरे को मिलने वाला कष्ट। एक जीव दूसरे जीव को जो कष्ट प्रदान करता है उसको आधी भौतिक ताप कहते हैं। जैसे अपने रिश्तेदार से कष्ट मिलता है, अपने बिजनेस में पड़ोसी से, इस तरह से अगर इन सब से बच गए तो मच्छर से, छिपकली, तिलचट्टे से भी कष्ट मिलते हैं। मच्छर काट लेता है, मलेरिया हो जाता है तो लोग को कष्ट मिलता है ना, इसी तरह। और आधी आत्मिक यानी अपने शरीर से आत्मा को जो कष्ट मिलता है उसको आधी आत्मिक ताप कहते हैं। जैसे शरीर में कोई बीमारी का हो जाना, इससे आत्मा को कष्ट होता है और आत्मा दुखी होती है। और आधी दैविक यानी जो हमें देवताओं के द्वारा कष्ट मिलता है, जैसे भूकंप का आना और वर्षा होना, सूखा पड़ना, इस तरह से। तो इस तरह से कष्ट हमें सहन करने होते हैं। तो भगवान गीता के दूसरे अध्याय के 14 नंबर श्लोक में कहते हैं, मात्रा स्पर्शा तो कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। यानी जो सर्दी और गर्मी की ऋतुएं हैं, जिस तरह से वो आती और जाती रहती है, इसी तरह से मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं। इसलिए जिस तरह से हम सर्दी और गर्मी के आने जाने से विचलित नहीं होते हैं, उसी तरह से हमें सुख और दुख के आने और जाने से विचलित नहीं होना चाहिए। हमें इसे धीर भाव से धीर होकर के सहन करना चाहिए। जब दुख आए तो धीर रहना चाहिए, जब सुख आए तो भी धीर रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सुख में बहुत खुश हो गए, दुख में बहुत विचलित हो गए, ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर परिवर्तनशील है। तो हमें ये समझना होगा कि ये शरीर परिवर्तनशील है, तो हमें इसमें कौन सा कर्म करना चाहिए जिससे हमारा नेक्स्ट जन्म अच्छे हो। क्योंकि जब हमारी मृत्यु होती है, हम जब नए शरीर को धारण करते हैं, तो हमारे इस जन्म के किए हुए सारे कार्य हम भूल जाते हैं। नए शरीर में नया कार्य होता है। मनुष्य अपने पूरे पूर्व जन्म के किए हुए सारे कर्मों को वो भूल जाता है नए शरीर में। जैसे देखिए, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो वो सारी ज़िंदगी पढ़ाई करता है, फिर वो डॉक्टर की डिग्री हासिल करता है, फिर प्रैक्टिस करता है, फिर वो एक सफल डॉक्टर बनता है। ऐसा करते करते उसकी आधी उम्र चली जाती है, और अगर मान लीजिए उसके मृत्यु आ गई और वो मर गया, तो फिर उसकी डॉक्टर की डिग्री यहीं पे रह जाएगी और उसको नेक्स्ट जन्म में फिर से नया से शुरू करना पड़ेगा। अगर वो मनुष्य बना तो
जीरो से स्टार्ट करेगा, और अगर पशु बन गया तो कहना ही क्या। तो इसलिए इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो हम जहाँ से छोड़ते हैं फिर हम नेक्स्ट जन्म में वहीं से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम अगर 2 माला जप करते हैं सारी ज़िंदगी, तो हम नेक्स्ट बर्थ में 2 माला से स्टार्ट करेंगे। अगर 16 माला जप करते हैं तो 16 माला से स्टार्ट करेंगे। भक्ति का कभी क्षय नहीं होता है, लेकिन भौतिक कर्म का क्षय हो जाता है। वो इस जन्म के किए हुए कर्म हमको फिर अगले जन्म में याद ही नहीं रहते हैं, मिलते भी नहीं हैं, वो भूल जाते हैं, हम याद नहीं रख पाते हैं। शरीर बदलने के साथ हमारा सब कुछ बदल जाता है। तो इसी तरह से हमको भगवान के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, जिससे भगवान हमारी सराहना करें। भगवान खुश होते हैं जब हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, करते हैं, शुरू करते हैं। अगर हम भगवान की तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, नाम का जप करते हैं, अगर वो हम सही ढंग से ना भी करें, पूरा मन चित्त हमारा उस नाम जप में नहीं है, तो भी अगर हम नाम जप कर रहे हैं तो भगवान खुश होते हैं। ठीक उस बच्चे की मम्मी पापा की तरह, जो छोटा सा बच्चा अपने मम्मी पापा को तोतली बोली में बुलाता है और उसके उच्चारण सही नहीं होते हैं, फिर भी उसके माँ और पिताजी बहुत खुश होते हैं कि अरे वाह, मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। तो इसी तरह से भगवान भी, जब हम भगवान को पुकारते हैं, नाम जप करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं कि अरे मेरा बच्चा मुझे बुला रहा है। इस तरह से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और ये भगवान का जो भक्ति करता है, भगवान हमेशा उसके साथ रहते हैं। उसको इसी में एक छोटी सी कहानी है कि एक भक्त था, वो भगवान की बहुत अच्छे से भक्ति करता था और उसको ये भरोसा नहीं होता था कि भगवान मेरे साथ रहते हैं। तो एक बार वो भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान, मैं तुम्हारी इतनी पूजा करता हूँ, आप प्लीज़ मुझे विश्वास दिलाओ ना कि आप मेरे साथ रहते हो। तो भगवान उसके सपनों में आते हैं और कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो कहता है, मैं कैसे जानूँ कि आप मेरे साथ रहते हो। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, कल से तुम जब चलोगे तो तुम्हारे साथ 2 जोड़ी और पैरों के निशान दिखेंगे, तो तुम समझ जाना वो मेरे पैर हैं। वो बोलता है ठीक है। इस तरह से दूसरे दिन से जब भक्त चलना शुरू करता है तो देखता है कि उसके पैरों के निशान के साथ साथ और 2 जोड़ी पैरों के निशान हैं। तो वो बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह, भगवान मेरे साथ चले, भगवान मेरे साथ है। फिर वो खुश रहने लगता है और अच्छे से भक्ति करता है। लेकिन जैसा कि जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, तो उसके जीवन में भी दुख का आगमन होता है और उसके बिजनेस का लॉस हो जाता है और उसके सारे रिश्तेदार उसका साथ छोड़ करके चले जाते हैं। वो बहुत दुखी रहने लगता है। फिर एक दिन वो सोचता है, चलो देखते भगवान तो मेरे साथ होंगे। तो देखता, अरे 4 जोड़ी निशान होते थे पहले, अभी तो 2 जोड़ी ही निशान दिखते हैं। तो वो और भी दुखी हो जाता है, बोलता है भगवान, आप भी मेरे रिश्तेदारों की तरह मेरा साथ छोड़ करके चले गए। लेकिन वो भक्ति करना नहीं छोड़ता, वो भक्ति करते रहता है और फिर उसके बाद उसके दुख के दिन चले जाते हैं और वो फिर सुख के दिन उसके वापस आते हैं। तो उसके बाद वो फिर देखता है कि फिर उसको 4 जोड़ी निशान दिख रहे हैं। तो वो बोलता है, अरे भगवान, आप तो बड़े मतलबी निकले, जब मेरे दुख आए तो आप चले गए और जब मेरे सुख के दिन आए तो आप मेरे साथ हो, ये कैसे, ऐसा कैसे। तो भगवान बोलते हैं, अरे नहीं, वो जो 2 जोड़ी निशान तुम्हें दिख रहे थे वो मेरे पैरों के थे। तुम्हें तो मैंने गोद में उठा लिया था जब तुम्हारे दुख के दिन चल रहे थे, तो अभी तुम्हारे सुख के दिन आए तो मैंने तुम्हें फिर से नीचे उतार दिया है। तो वो भक्त जो है उसके आंसू निकलने लगते हैं और वो गदगद हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं। वो अपने भक्तों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो पिता हैं हमारे, हम उनकी तरफ 1 कदम बढ़ाते हैं तो भगवान हमारी तरफ 10 कदम बढ़ाते हैं। इसलिए आइए हम भगवान के नाम का जप करें और उनका ध्यान करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कहिए, सदा खुश रहिए। हरि बोल।